हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 के लिए मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज 10A का। पहले सवाल देखिए, ये 12 नंबर का सवाल है। एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदकर 2% दाम बढ़ाकर लिखता है तथा बेचते समय फिर वह ग्राहक से 2% लाभ लेता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये सवाल है। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, देखिए। मान लिया जाए, माना कि वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपया। मान लिया जाए कि 100 रुपया वाली वस्तु, ठीक है, 2% दाम वो क्या करता है, बढ़ा कर लिखता है बेचने के लिए, और फिर बेचते समय 2% और वो क्या करता है, लाभ लेता है। तो 2% अधिक मूल्य बढ़ाकर लिखने पर वस्तु का मूल्य बराबर 100 प्लस 100 का 2/100। कहने का मतलब है कि 2% जब बढ़ाकर लिखेगा तो 100 प्लस 2 यानी 102 रुपया 102 रुपया उस पर दाम लिखेगा। लेकिन बेचते समय क्या किया, वो इस पर जो है 2% और लाभ लिया। बेचते समय वस्तु पर 2% अतिरिक्त लाभ लेता है। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 102 प्लस 102 का प्लस 102 का फिर 2% यानी 2/100। अब आ जाएगा 102 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 102 प्लस, इसको अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो 2.04 इज इक्वल टू, ये अगर जोड़ देते हैं तो आता है 104.04 रुपया। अब बताइए उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। चूँकि 100 रुपया हम लोग माने हैं और उसका विक्रय मूल्य हुआ 104 रुपया, 104.04 रुपया, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर 104.04 माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको 100 माइनस करिए 4.04%। तो यहाँ पे चूँकि लाभ हम एक क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे, इसलिए यहाँ पे जो होगा वो ये परसेंटेज में ही लाभ हो जाएगा उसका, क्योंकि 100 रुपया खरीद कर वो इतना रुपया में बेच रहा है। तो इसलिए आंसर इसका आ गया 4.04%, और यही उसका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीद कर 2% दाम बढ़ाकर लिखता है, ठीक है, और बेचते समय फिर ग्राहक से 2% लाभ ले लेता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो मान लिया जाए वस्तु 100 रुपया का है, 2% अधिक बढ़ाकर लिखा
तो इसका दाम 102 रुपया लिखा, लेकिन बेचते समय फिर उस पर क्या करता है 2% अतिरिक्त लाभ ले लेता है। तो फिर कितना होगा विक्रय मूल्य, तो 102 प्लस 102 का 2% है ना। अभी दोनों को जोड़ करके आ गया है इसका मूल्य 104.04 रुपया। इसका मतलब लाभ प्रतिशत इसका कितना हुआ, तो 104.04 रुपया में वो बेचा और ख़रीदा है 100 रुपया में, तो लाभ प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा 4.04%। क्लियर। अब एक सवाल और देखिए 13 नंबर का। ए एक घड़ी को बी के पास 10% हानि पर बेचा। बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% का लाभ उठाया। जिस मूल्य पर सी घड़ी को खरीदा उतना ही मूल्य पर यदि ए घड़ी बेचता तो ए को कितना प्रतिशत का लाभ होता। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखिए पहले फिगर में देखिए, ए क्या करता है, एक घड़ी को बी के पास बेचता है, कितना 10% हानि पर बेचता है, ये 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। और बी फिर क्या करता है, सी को बेच देता है, लेकिन ये क्या करता है 10% प्रॉफिट पर, यानी 10% लाभ पर सी को बेचता है, ठीक है। अब सी कहता है जितना में घड़ी खरीदा उतना अगर ए उतना ही दाम पर अगर इस बेच देता, ठीक है, सी को जितना में ये खरीदा, ए अगर उतना ही दाम पर सी को बेचता तो ए को कितना लाभ मिलता वो निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। ए को कितना लाभ मिलता वो हमें निकालने के लिए कहा गया। ए को तो ए को कितना प्रतिशत का, अच्छा ए जो है घड़ी बी को हानि पर बेचता है, तो यहाँ लाभ नहीं, इसको हानि ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हानि होगा, ठीक है। वो अभी हम लोग देखते हैं कि ए को जो है हानि होता है या लाभ होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको तो बनाने के लिए यहाँ पे तो कुछ भी आपको दिया नहीं है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, ठीक। देखिए माना कि घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। अब घड़ी को बी के पास 10% हानि पर बेचता है, हानि प्रतिशत बराबर 10%, ठीक। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो अब देखिए हानि कितना उठाएगा, क्रय मूल्य का ही हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य तो x है, अब माइनस हानि इसको कितना हुआ, तो जितना क्रय मूल्य का है 10% वो इसको हानि हुआ, बराबर हुआ x माइनस x/10, ठीक है। 10x माइनस x/10, इसको भिन्न का घटाव कर लिया, ठीक है। अब आ जाएगा 9x/10। इसका मतलब कि a जो है b को 9x/10 रुपया में बेचा, अतः b का क्रय मूल्य जितना में ए बेचा इसका क्रय मूल्य होगा बी का, क्रय मूल्य बराबर 9x/10। अब बी क्या करता है, सी को बेचता है 10% लाभ पर बेचता है। बी ने सी को 10% का लाभ पर बेचा, तो अब लिखेंगे बी का क्रय मूल्य हो गया, बी का लाभ प्रतिशत बराबर 10%, इसलिए बी का विक्रय मूल्य, अब ये बेचेगा कितना में, तो देखिए यहाँ पे 9x/10 अब प्लस इस पर वो क्या करेगा
9x बटे 10 का 10% वो भी क्या करेगा, लाभ ले लेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना में बेच के आता है, 10 काट देते हैं, तो 9x बटे 10 अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9x बटे 100। ठीक है, 9x, ये 10 तो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 100, यहाँ आएगा 10, तो 10 90 हो जाएगा, 90 x अब प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 99x बटे 100। ठीक है, अच्छा इतना दाम में C क्या करेगा, खरीद लेगा, इसलिए C का क्रय मूल्य बराबर 99x बटे 100। अच्छा, अब A कहता है कि यदि C जितना में खरीदता है उतना में ही अगर बेचता, तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी स्थिति में A का क्रय मूल्य, A का क्रय मूल्य जो है वही है x रुपया, और विक्रय मूल्य अगर मान लो डायरेक्ट C को अगर बेच देता तो कितना में बेचता, C को 99x बटे 100 में बेचता। तो अब बताइए इसको लाभ होगा या हानि होगा, चूँकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, 99x बटे 100 का मतलब कम हुआ, x से कम हुआ, तो इसलिए इसको हानि होगा। तो हानि कितना होगा, तो हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, x माइनस 99x बटे 100 इज इक्वल टू होता 100x माइनस 99x डिवाइडेड बाय 100 बराबर आएगा x बटे 100। इसका मतलब कि x बटे 100 रुपया इसे हानि होता। अब लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए A का हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर हानि हुआ कितना, x बटे 100 गुना 100 और क्रय मूल्य इसका कितना है, x कट गया है, कटने के बाद 100 भी कट जाएगा, तो 1% हानि हुआ। ठीक है, अतः A का हानि प्रतिशत बराबर 1% आंसर। क्लियर, तो A का प्रतिशत हानि निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आया। ये क्वेश्चन गौर से देखिए, A ने B को एक रेडियो को 10% हानि से बेचा। अब देखिए ये A है, वो B को क्या किया है, एक रेडियो को 10% हानि पर बेचा। ठीक, अच्छा B ने C को 20% लाभ पर बेचा। इस बार जो है B और C को कितना किया, तो 20% लाभ पर बेच दिया C को, और कह रहा है कि C को 20% लाभ पर बेचने पर वो C को कितना में बेचा, तो C को बेचा है 891 रुपया में बेचा। तो A ने उसे कितने में खरीदा था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि A ने उसे कितने में खरीदा था, यहाँ पे A होगा,
ए ने उसे कितने में खरीदा। सवाल समझ में आ गया। तो अब देखिए आंसर, माना कि जो पूछा जाता है वही मानेंगे। माना कि ए का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अच्छा, ए जो है बी को बेचता है 10% हानि पर। हानि बराबर 10%, इसलिए बेचेगा कितना में, तो विक्रय मूल्य बराबर x माइनस एक्स का 10/100। जैसा कि इसके पहले वाला सवाल बनाए थे, x माइनस x/10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10x माइनस x/10 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9x/10 रुपया। इसका मतलब 9x/10 रुपया में वो बी को बेच दिया। ठीक है, इसलिए बी का क्रय मूल्य जितना में ए बेचा वो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। बी का क्रय मूल्य बराबर 9x/10 रुपया। अच्छा, बी क्या करता है, बी का लाभ प्रतिशत, ये लाभ में बेचता है, तो बी का लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ठीक है, इसलिए बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बी कितना में बेचेगा, बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 9x/10, इतना में इसको प्राप्त हुआ, तो ये 20% लाभ लेना चाहता है, तो का 20/100 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो जो कटेगा काट लीजिए। इसमें 20% लाभ लेना चाहता है इसलिए इसको जोड़ दिए हैं। अब इसको काटेंगे, 20 25 100, 5 कट जाएगा, आएगा 9x/10, अब प्लस आएगा 9x/50। ठीक है, तो 5 गुना 10 50 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लें, 50 हो जाएगा, 10 5 9 5 45 हो जाएगा। अब प्लस बताइए यहाँ पे 50 तो 9x हो जाएगा, तो 9 5 14 54x हो जाएगा, अब बटे 50 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया में सी को बेचा। अच्छा, अतः सी का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर 54x/50 रुपये। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सी का क्रय मूल्य बता दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी का क्रय मूल्य बराबर दिया है, सी का क्रय मूल्य दे दिया है 891 रुपया। ठीक है, अच्छा, अब सी का क्रय मूल्य के जगह पे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो x का मान है यहाँ पे पुट कर दीजिए, बटे बराबर 891/1। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन करके x का मान निकालेंगे, a का क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि a का क्रय मूल्य हमने x माने हैं। 9 से काटें, 9 9 81, 9 9 81, 9 6 54, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9 कट गया। अभी 2 से काट दीजिए इसको, 25 आ गया। ऊपर ऊपर काटते हैं या तो एक ही तरफ ऊपर नीचे काटते हैं। ठीक है, x/25 बराबर 33/1, या x = 33 × 25, या x = इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 और 25, 7 5 12 का 2 आ गया 825 रुपया। ठीक है, इसका मतलब ए का रेडियो का, अतः ए जो है रेडियो खरीदा था x रुपया में, तो रेडियो का क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा उसने कितना, ए जो है कितना में रेडियो खरीदा था, तो रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 825 रुपया, और यही हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।